बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। मैं हूं जी मोहम्मद मज़हर इकबाल चट्ठा एडवोकेट, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मज़हर चट्ठा। तो जैसा कि आपको मालूम है कि मैं अपने एक दीगर चैनल से सर्विस मैटर्स के मुतालिक बात करता हूं, लेकिन ये चैनल मैंने अपने जो मुश्तरक जो केसेस होते हैं, जो अवामुन्नास को भी वास्ता पड़ता है और मेरे वकला भाइयों को भी इसकी ज़रूरत पड़ती है, तो ये एक मैंने केस ला जो है वो किसी एक उन्वान पे कंपाइल करके वो मैंने इकट्ठे किए हुए होते हैं और वो आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। तो आज मैंने रिसर्च किया है जो असले के केसेस हैं कि असला अगर किसी शख्स से बरामद हो जाए या नाजायज़ असला हो या उस कोई भी, तो उसके ज़मानत की स्टेज पर कौन से केस ला जो है किस सूरत हाल में काम आएंगे, और उसके ट्रायल केसेस में उसके जो केसेस हैं वो जो केस ला है वो किस तरह उसके काम आ सकते हैं। तो सबसे पहले जो है ना, ज़मानत के जो केस ला है उसकी मैं उसके रेलिवेंट पोर्शन भी अर्ज़ करता चलूँगा और साथ साथ मैं वो केस ला भी आपको नोट कराता जाऊँगा। तो इस तरह आपको जो आम केसेस हैं, जो असले के केसेस हैं, इनमें आपको बड़ी मदद हासिल होगी। तो चलिए बिला तौक़ुफ़ चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, लेकिन उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि मेरे चैनल को आपने अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें, ताकि यूट्यूब की बहुत बड़ी दुनिया है इसमें, मुझे ढूंढने में और आपको ढूंढने में मुझे भी आसानी हो। तो बिला तौक़ुफ़ बात करते हैं असलहा केसेस के ज़मानत की स्टेज पर जो सूरत हाल होगी। तो सबसे पहला केस जो है ये है कि बरामद करदा असला फायर आर्म एक्सपर्ट को न भिजवाया गया था, यानी जो असला बरामद हुआ था, जो फायर का असलहा था, यानी जिसे आतिशी असला कहा जाता है, वो जिससे बरामद हुआ था उसको जो है वो एक्सपर्ट को नहीं भिजवाया गया था, इसलिए जो है ज़मानत मंजूर कर ली गई। और इसमें आप याद रखिए कि अगर आपके किसी केस में भी उसको एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए ना भिजवाया गया हो तो आपको ये केसला काम आ सकते हैं। इसमें 1996 PCRLJ 1342 और 2004 PCRLJ 752 पेज। उसके बाद अगला एक प्रेसिडेंट है, एक असूल है कि सुफ़ा मिसल पर ऐसी कोई शहादत न थी कि मुलज़म से बरामद करदा असला उसके कब्ज़ा में मुकर्रर करदा तारीख से कबल का है और वो उसे टारगेट डेट पर पेश करने में नाकाम रहा है। तो ये इसका जो रेलिवेंट पोर्शन है वो मैंने आपके सामने बयान किया है। अगर आपके केस में ये सूरत हाल है तो फिर आपकी ज़मानत मंजूर हो जाएगी, और इन केसेस में ज़मानत मंजूर हुई है। ये केस ला नोट कर लें। PLD 2002 L 36 पेज और 2002 PCRLJ 1411 पेज। उसके बाद है नो नोटिफिकेशन UIS फॉर ऑफ सरेंडर ऑफ इलेक्ट आर्म्स वाज बीइंग प्रोड्यूस्ड बेल अलाउड। सॉरी, रमज़ान शरीफ चल रहा है तो उसकी वजह से गला खुश्क हो जाता है और मैं माज़रत चाहता हूँ। ये केसला नोट कर लें जी। ये है 2002 PCRLJ 1630, PLJ 2002 CRC 231, और एक और इसका पेज इसी PLJ 2002 CRC का है, वो है 699 यानी 89। Gun recovered from the accused had no relevancy of silencing approach bail allowed। ये इसका केसला भी नोट कर लें। 2002 PCRLJ 984 पेज और दूसरा केसला है PLJ 200 पेज और CRC 679। एक्सट्रीम पनिशमेंट could only be awarded when the antecedents of the accused so justified bail allowed। ये है जी PLD 2002 पेशावर, इसका पेज है 33 और इसी का एक पेज है 82, उस पर भी यही एक असूल जो है उस केसला में भी कहा गया है। दूसरा केसला है कि 2002 PCRLJ 147 यानी 147।
अब एक और प्रेसिडेंट है, वो ये है कि बरामद करदा हथियार मुलज़म के दादा का लाइसेंस था। यानी जो हथियार मुलज़म से बरामद हुआ उसका लाइसेंस था, लेकिन था उसके दादा का और उसके कब्ज़े से वो बरामद हुआ, तो उसमें भी उसकी ज़मानत जो है वो मंजूर हो गई। ये केस लाया जी 2002 PCRLJ 1990। अगला एक प्रेसिडेंट है जी कि पब्लिक का कोई गवाह शामिल कार्रवाई ना किया गया, ज़मानत मंजूर, यानी कोई प्राइवेट गवाह नहीं था, सारे उसके पुलिस के अपने गवाह थे, जनाब फ़लाँ कांस्टेबल था, फ़लाँ कांस्टेबल, ये उसके सरकारी गवाह थे, कोई प्राइवेट उसके विटनेस नहीं था, तो उसकी जो है बेल अलाउड हुई। तो ये है जी 1999 यानी 1999 CRLJ 272। अगला केस लाया 2001 CRLJ 522। उससे अगला केस लाया जी PLD 2001 के 113 और चौथा केस लाया 2004 CRLJ 381। अगला असूल ये है कि अगर गवाहान बरामदगी यानी जो बरामदगी के विटनेसेस हैं, जो बरामदगी के गवाहान हैं, वो स्टक हों तो मुलज़म ज़मानत का हकदार होगा। अगर वो नहीं है तो मुलज़म को ज़मानत मिलेगी। ये केस ला है जी 1998 CRLJ 717। एक और इसी 1998 CRLJ का है 719 पेज। अगला एक असूल है जी कि जो वाक़यात थे FIR के या फ़र्द मकबूज़ की जो उस वक़्त कब्ज़े में जो ली जाने वाली चीज़ें थी, उनसे ये पता नहीं चलता था कि बरामद करदा हथियार ऑटोमेटिक या सेमी ऑटोमेटिक था और ना ही फायर आर्म एक्सपर्ट की रिपोर्ट सफ़ा मिसल पर मौजूद थी। यानी उस हथियार के मतलब कोई उसकी कोई वजाहत मौजूद नहीं थी कि वो कौन सा हथियार जो है वो बरामद हुआ है, वो ऑटोमेटिक था या नॉन ऑटोमेटिक था या उसकी कौन सी किस्म थी। तो इसलिए उसकी ज़मानत जो है वो मंजूर कर ली गई। 1997 CRLJ 522 और इसका एक पेज है 524। 1999 PCRLJ 1264। अगला केस है 1996 CRLJ 319। अगला एक असूल है जी कि अगर केस मेन केस में ज़मानत हो जाए तो नजायज़ असला केस में भी ज़मानत का हकदार होगा। मसलन अगर उस पर केस है 302 का है, 324 का है और कोई केस है, तो अगर उसमें उसकी ज़मानत हो गई है तो फिर ये असूल वज़ा कर दिया गया कि फिर उसकी असले के केस में भी उसकी ज़मानत हो जाएगी। ये केस लाया जी 1998 CRLJ 797। रिक्वायरमेंट्स ऑफ सेक्शन अंडर सेक्शन 7 ऑफ एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्ट 1908 being mandatory not obtained bail allowed। ये है जी इसमें बेल अलाउड नहीं हुई। ये 1996 PCRLJ 1302। अगला एक असूल है जी बवक्त बरामदगी मुलज़म किसी दीगर किसी केस में वो ज़ेर हिरासत था तो उसकी ज़मानत जो है वो मंजूर कर ली गई। ये है 1997 CRLJ 166। अगला एक असूल है जी तफ्तीशी खुद ही मुस्तगीस और ख़ुद ही गवाह था, यानी खुद ही मुनसब और ख़ुद ही जनाब वो जज बना हुआ है और ख़ुद ही वो शिकायत कुनिंदा है, खुद ही मुद्दई है। तो इसलिए इस असूल को अदालतें नहीं मानती, तो इसलिए ज़मानत उसकी मंजूर हुई। ये केस लाया 1997 PCRLJ 21 पेज है जी। अच्छा, दफ़ा 13E आर्म्स आर्डिनेंस केस ममनुआ क्लास में फाल ना करता है। इसकी वजाहत अदालत ने इस केसला में की है कि ये प्रोहिबिटरी क्लास में फाल नहीं करता, लिहाजा ज़मानत मंजूर हुई। ये 1999 यानी 1999 SD 360। उसके बाद ये एक और एक प्रेसिडेंट है, असूल है कि बरामद करदा हथियार को ना तो मौका पर सील किया गया था और ना ही फायर आर्म एक्सपर्ट को भिजवाया गया था, ज़मानत मंजूर हुई। ये केस लाए जी 2001 CRLJ 521, 2002 PCRLJ 103। ये असलहा केसेस में ज़मानत की स्टेज पर जो केस ला जो मुख्तलिफ प्रेसिडेंट्स पर मुख्तलिफ असूलों पर मबनी थे वो मैंने आपकी खिदमत में पेश किए।
इंशाल्लाह इसके ट्रायल केसेस जो है वो अगले व्लॉग में पेश करेंगे। तो उम्मीद है कि ये व्लॉग आपके लिए बड़ा मुफीद साबित होगा। तो इसके लिए अगर आपको ये पसंद आया है तो आपसे गुजारिश है कि इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इसकी रीच बढ़ाने के लिए इसे लाइक ज़रूर किया करें, क्योंकि रीच बढ़ेगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के ये काम आ सकेगा। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आपका और मेरा निगहबान हो। इंशाल्लाह मिलेंगे किसी नए कानूनी नुक्ते के किसी नए कानूनी व्लॉग के साथ। थैंक यू। अल्लाह ने